एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसी के साथ उसके फ्रेंड जिन्हें समन किया जाता है एक ऐसी जगह में जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कौन सी जगह है। अनजान होती है बिल्कुल उनके लिए। और तो और ये खुद वहाँ पे समन नहीं हुए होते, किसी और ने इन्हें समन किया होता है। और जो पर्सन था ना जिसने समन किया है उसको खुद ही बिलीव नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो सच में ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वो पर्सन पता है कौन होता है? वो ये प्रिंसेस होती है। वो सभी से कहती है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सभी आने वाले हो। उसी के साथ में जो पर्सन होता है वो कहता है कि मैं तुम सभी की पावर्स को चेक करने वाला हूँ। उसके बाद वो जब सभी की पावर चेक करता है उसके सामने जो पहला पर्सन खड़ा होता है वो उसकी पावर को चेक करता है तो उसकी पावर होती है स्वॉर्ड यूजर। उसके बाद जो दो गर्ल्स होती है उनकी भी वो चेक करता है और ये दोनों की दोनों लड़कियां तो मैजिक यूजर होती हैं। तभी हम देखते हैं इसके पीछे से एक और बॉय आ जाता है जो कि थोड़ा डरा सा लग रहा होता है। इस पर्सन की भी पावर चेक करी जाती है तो इसकी स्किल होती है कि ऑनलाइन ग्रोसरी सामान को खरीदना। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन का नाम है मुकुदा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोटे से किंग का सीन जो यहाँ का राजा है। यहाँ पे जो मोटू राजा होता है ना ये सभी के सभी को कहता है कि तुम यहाँ पे समन तो हो ही चुके हो तो क्यों ना तुम हमारे किंगडम को सेफ रखो, क्योंकि मुझे चाहिए पीस, मुझे करनी है रेस्ट। तो तुम लोगों की आज से ड्यूटी है कि तुम लोगों ने यहाँ का ध्यान रखना है, कोई भी खरोच कहीं भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे ये सभी के सभी मान जाते हैं और कहते हैं हाँ हम आपको डीमन से जरूर बचाएंगे और किसी भी डीमन को हमला नहीं करने देंगे, हम आपको बचाएंगे, पूरा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मुकुदो जो सबसे लास्ट वाला पर्सन था जिसकी एबिलिटी मतलब जिसकी स्किल है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरी सामान खरीद सकता है, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास तो कुछ खास पावर है ही नहीं, मेरे पास तो एक बेकार सी स्किल है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा, मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा को उसके रिलेटेड ही एक काम दे दिया जाता है। उसको काफ़ी सारे गोल्ड के कॉइन्स दिए जाते हैं और उसे बोला जाता है जाओ मार्केट में कुछ लेकर आओ। तो यहाँ पे मुकोदा के पास काफ़ी सारे गोल्डन कॉइन्स होते हैं और वो मार्केट में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं उसको देख के। पता नहीं क्यों, आगे जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। ओह क्योंकि यार उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के सभी बातें कर रहे होते हैं कि उसने कितने अजीब से कपड़े पहने होते हैं, बिकॉज उसने तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है ना। लेकिन यहाँ के लोगों के पास ऐसी कोई यूनिफॉर्म नहीं है ना, शायद स्कूल भी है, तो उनको ऐसे लग रहा होता है ये कितना अजीब है, कितना वियर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे वो शॉप पे जाता है और अपने कपड़े खरीद लेता है। उसी के बाद वो एक अपने लिए घर भी खरीदता है और नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। मतलब उसको गोल्डन कॉइन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अलग से जी सके, और क्योंकि उसके पास कोई ना स्किल है ना कुछ तो वो क्या ही बचाएगा किसी को। उसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसे देख के वो कहता है ये तो मैंने मांगा एंड नॉवेल्स में तो पढ़ा ही हुआ है। मतलब वहाँ पे ना जो स्क्रीन उसके पास आती है उसमें उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि वो उसके पास कौन सी स्किल है, वो कौन सी लेवल पे है, सब कुछ। यहाँ पे वो फर्स्ट लेवल पे होता है और स्किल तो आपको पता ही है कौन सी है उसकी, ग्रोसरी सामान खरीदने की। तो ये सब कुछ देख के वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि यार ये तो सब मैंने नॉवेल्स में पढ़ा था, यार रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है तो खुशी तो होती है। तो वैसा ही हो रहा होता है उसके साथ। तभी वो नोटिस करता है कि साथ में एक बटन होती है जो ग्रोसरी वाली होती है, तो उसको वो प्रेस करता है तो वहाँ पे जैसे हम शॉपिंग नहीं करते अमेज़ोन पे या कहीं भी, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो वैसे ही वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं खाने पीने के। तो वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है वाह क्या बात है। वो ये सब कुछ देख के यार उसको भूख तो लगी रही होती है, फिर वो कॉइन्स डालता है और काफ़ी सारा सामान खरीदता है खाने का। उसके बाद वो खाता है और सोचता है यार कितनी मस्त लाइफ है ना, खाओ पियो ऐश करो, कोई फाइट नहीं करनी, किसी से कोई मतलब नहीं, बस कॉइन्स डालो, खाना वगैरह आ गया और उसके बाद इंजॉय करो। मस्त है यार, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तो काफी टाइम से ऐसी ही लाइफ जीना चाहता था और भगवान ने शायद मेरी सुन भी ली। लेकिन यार ये तो तब तक ही चल पाएगा ना जब तक मेरे पास पैसे हैं, और जब पैसे खत्म होंगे तो मैं क्या करूँगा। मुझे कमाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसी के बाद हम देखते हैं एक पर्सन के साथ यहाँ पे मुकोदा जाता है और कहता है तुम तो एक केले मार्केट में जाके भी बेच सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है कि मैं तो एक शॉप मर्चेंट हूँ। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा बोलता है तो क्या तुम अपने लगेज को आइटम बॉक्स में रखते हो। तभी वो पर्सन बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो एक बैग पैक है जिसमें मैं सारा सामान रखता हूँ।
और ये एबिलिटी तो किसी किसी के पास ही होती है। तभी मुकोदा कहता है कि अच्छा, तो फिर तो आप अप्रैल जाई जैसी भी एबिलिटी को यूज करते होगे ना। तभी वो पर्सन बोलता है हाँ ये तो है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पाता बिकॉज हर मर्चेंट का सपना होता है कि वो अप्रैल जाइल जैसी एबिलिटी को, स्किल को यूज कर पाए। लेकिन ये स्किल, ये एबिलिटी तो उन लोगों को मिलती है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे। वैसे तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है कि मैं तो इसकी बॉर्डर लाइन को पार करके उधर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है। लेकिन यार वो पर्सन एक ऐसी बात बताता है मुकोदा को जिसके बाद मुकोदा का मुंह तो भाई देखने वाला होता है। बिकॉज वो कहता है तुम बॉर्डर के उस पार तो जा रहे हो, लेकिन वो बॉर्डर जल्दी ही बंद होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा का फेस तो देखने वाला होता है, शॉक्ड हो जाता है वो तो। उसके बाद हम देखते हैं जब मुकोदा वहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे स्टेट कोच को तो सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब पहले से ही कर दिया होता है। इसी के बारे में यहाँ पे जो साइड में कैफे होता है, मुकोदा वहाँ पे जाता है और काफी लोगों से पूछता है रीजन कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताते हैं ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि काफी सारे लोग आते थे, दूसरी बॉर्डर क्रॉस करके उधर साइड जाते थे और काफी लफड़ा होता था। तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज को बंद ही कर दिया है, ना रहेगा बास और ना बजे की बांसुरी। यहाँ तक कि वो पर्सन ये भी बताते हैं कि ये जल्दी ही बंद होने वाला है, तो तुम यहाँ से चले जाओ बिकॉज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसी के बाद ये यहाँ पे जाता है एडवेंचर गिल्ड में। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है ये मुझे ना एक स्क्वाड मिशन चाहिए, क्या मेरी ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो? यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। तभी यहाँ पे मुकोदा उन्हें कहता है मुझे ना एक किंगडम मैन का स्क्वाड मिशन चाहिए, तो प्लीज मुझे जल्दी से दे दो। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बताती है हाँ हम आपको दे तो देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 8 कॉइन्स देने होंगे, वो भी गोल्ड कॉइन्स। तभी यहाँ पे मुकोदा कुछ देर सोचता है यार अगर मैं इतने सारे कॉइन्स दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएंगे और मुझे खाना खाना, ये करना वो करना, वो बहुत सोचता है। लेकिन वो फिर एटलीस्ट मान ही जाता है और यहाँ पे वो पूरे के पूरे 8 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। उसी के बाद यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बुलाती है एक पर्सन को जिसका नाम होता है वॉरेन। तभी वो कहती है कि ये पर्सन आपको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं, बताते हैं कि हम कौन कौन से लेवल पे हैं, उनका नाम क्या है, आपस में मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तभी वो कहता है कि हाँ हम अपने पार्टी मेंबर्स के साथ मिलकर चलेंगे और मजा भी आएगा। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है हाँ मैं आपको ना मतलब खाना भी खिला दूंगा उसके बदले में। उसी के बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी मिलकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। तो सभी को भूख तो ऑब्वियसली लगेगी। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है आप सभी ना यहाँ पे वेट करो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। उसके बाद भागते हुए जाता है मुकोदा और वहाँ पे अपनी आइटम से वो एक स्टोव निकालता है और एक पैन निकालता है और वो कुछ बनाने लग जाता है। और जब उसका सारा कुछ बन जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने पता है क्या बनाया होता है, सैंडविचेस और यहाँ पे एक सूप, मतलब सूप एक नहीं काफी सारे। और ये सब कुछ देख के वहाँ के सभी मेंबर्स ना काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओ भाई ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और मजा आ जाएगा। उसके बाद जब उसे खाते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं बिकॉज उन्होंने इससे अच्छा, इससे टेस्टी खाना आज तक कभी नहीं खाया था। ये बात सुनकर, इतनी सारी तारीफें सुनकर यहाँ पे मुकोदा तो भाई हाई लेवल पे पहुंच जाता है और कहता है थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं जाने के लिए, जैसे वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। तो उनको मारने के लिए यहाँ पे स्कॉटमैन और ये वॉरियर दोनों ही मिलके उनको मारते हैं काफ़ी अच्छे से। ये देख के अपना मुकोदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है यार। लेकिन एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं थी कि एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गंदा सा एकदम डेंजरस सा ना वो पिग आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो वार्नर एंड वो स्कॉटमैन आकर उसको भी उड़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्नर कहता है इनके मीट को हम पीसेस में कट करके बाहर जाके बेच सकते हैं और काफी सारा पैसा भी मिल सकता है हमें। और वैसे भी इनके मीट की हमें काफी ज्यादा जरूरत भी है क्योंकि अगर भूख लगेगी तो हम खा भी सकते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है वैसे ही इन्हें कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी है ना, ये तो कैसे कैरी करेंगे। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इसको मेरे पास दे दो, मतलब मैं अपने कार्ड में ऐड कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो सभी मान जाते हैं। उसके बाद वो फिर से आगे चलने लग जाते हैं और काफ़ी रात हो जाती है। तो उसके बाद सभी को भूख लगती है। वो कहते हैं मुकोदा यार कुछ बनाओ, बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है ठीक है। और जब वो बनाने के लिए जाता है सारा सामान निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे ना सभी के सभी पीछे से देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये बना था कैसे इतना टेस्टी खाना। लेकिन मुकोदा कहता है
अरे यार, अगर तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखते रहोगे ना तो मुझसे खाना खूना नहीं बनने वाला, फिर खुद ही बना लेना। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम चले जाते हैं, आप बनाओ बनाओ। लेकिन यहाँ पे मुकोदा तो सोच रहा होता है, अगर ये ऐसे मुझे देखते रहेंगे तो उनको मेरी ग्रोसरी वाली ट्रिक का पता लग जाएगा, लेकिन मैं वो किसी को नहीं बताने वाला। यहाँ पे वो बनाता है कैबेज, पोटैटो एंड वो चिकन केक, मस्त सा कुछ बनाता है। उसके बाद वो सभी को सर्व करता है और ये भी बहुत पसंद आता है सभी को। मतलब सभी को इतना ज्यादा पसंद आता है ना वो खाना, वो सभी फिर से एक और प्लेट मांगते हैं। कम से कम 2-3 प्लेट तो एक बंदा खा ही जाता है। यहाँ पे मुकोदा भी खुश होता है, यार जो बनाई ये चीज वो सभी को पसंद आ रही है, वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के बाद यहाँ पे अपना मुकोदा वो भी खाना खाता है और सोचता है कि मुझे भी अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो अपने एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 रेड लाइट जल रही होती है, जिसको देख के यहाँ पे मुकोदा का तो भाई होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। कहीं कहीं मैंने कोई जो फूड बनाए हैं, जो मैंने खाना वगैरह बनाया है, कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा। मतलब टेंशन तो आ ही जाती है, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि जो उसने अभी जो बनाया है ना फूड, उसमें जो उसने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो दूसरे वर्ल्ड से लिए गए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे उसका स्टेमिना 20% बूस्ट हुआ, वो भी 1 घंटे के लिए। मैजिक पावर है वो 10% हुई है। पे मुकोदा और उसके बाकी के साथ ही दोनों ही एक शहर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था, यानी कि बेन शहर में। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं, यार यहाँ पे तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मेरे हिसाब से तो यहाँ से कहीं और जाना हमारे लिए सेफ नहीं होगा, तो आज क्यों ना हम सभी यहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मुकोदा ये बात सुनकर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है, जो मेरे पास मीट के पीसेस हैं थोड़े से बचे हुए, तो उनसे मैं कुछ बना के लाता हूँ डिलीशियस सा तुम सभी के लिए, तो तुम वेट करो मैं लाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा जाता है, उस मीट के पीसेस को अच्छे से पकाता है और डिलीशियस सा कुछ बना देता है, जिसको खाने के बाद भाई यहाँ पे सभी के तो होश उड़ जाते हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा यमी, इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना। यहाँ पे तो सभी मुकोदा की तारीफ करने लग जाते हैं, मुकोदा तुम्हारे हाथ में जरूर से कोई जादू है, जब भी तुम कुछ बनाते हो तो सबसे ज्यादा डिलीशियस ही होता है, ऐसा लगता है कि हमने इससे पहले कभी कुछ खाया ही नहीं है। ये सभी आपस में हंसी मजाक करने लग जाते हैं, बातें शातें करते हैं और तभी हम देखते हैं मुकोदा के पीछे से एक बहुत ही बड़ा वुल्फ आ जाता है, जिसको देख के सभी डर जाते हैं। और उसमें से एक पर्सन बोलता है, मुकोदा तुम्हारे पीछे एक वुल्फ क्या कर रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं तुम सभी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुम खाना खा रहे थे ना वो मुझे भी चाहिए। तो मुकोदा कहते हैं, सच में तुम ये खाने आए हो। तो वो फटाफट ना वो चिकन के पीसेस, मतलब जो मीट के पीसेस होते हैं, वो उसको दे देता है फटाफट। मतलब तुम समझ रहे हो गाइस, इंसानों को तो उसकी हाथ की बनाई हुई चीजें तो पसंद आ ही रही थी, लेकिन अब तो वुल्फ भी खाने आ गया है, और जैसे ही वो मीट के पीसेस को खाता है उसको भी बहुत पसंद आता है। तो वो कहता है, इतने से मेरा क्या होगा, और चाहिए मुझे। तभी मुकोदा कहता है, एक्चुअली मैं ना इतना ही था जितना मैंने आपको दिया, एक्स्ट्रा तो हमारे पास नहीं है। अगर आपको खाना है तो हमें बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो। तभी वो वुल्फ बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जाके बना के लाओ। उसी के बाद मुकोदा जाता है, फिर से वो मीट के पीसेस को कट करता है और बनाता है, और जब उस वुल्फ को देता है वो खाता है तो कहता है मुझे और चाहिए। फिर से मुकोदा जाता है, मीट के पीसेस को कट करता है, बनाता है और फिर से लेकर आता है वुल्फ के पास। फिर से वुल्फ कहता है मुझे और चाहिए। मतलब भाई हद हो चुकी है, मैं अब कहाँ से लेकर आऊँ। यहाँ पे मुकोदा ऐसा बोलना चाहता है बट वो नहीं बोल पाता, बिकॉज यार वो वुल्फ है, क्या पता वो उसे खाई जाए। लेकिन वो फिर से जाता है और बनाता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वुल्फ कहता है, डिलीशियस तो काफी था, मजा आ गया आज तो, लेकिन बस एक कमी थी कि खाना बहुत कम था यार, नेक्स्ट टाइम बनाना तो थोड़ा ज्यादा बनाना। लेकिन ये बात सुनकर अपना मुकोदा कहता है, क्या मतलब सच में कम। मेरी तो हालत खराब हो गई भाई, थैंक यू अगर तेरा पेट भर गया तो। उसी के बाद वो वुल्फ यहाँ पे मुकोदा को देख के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तभी मुकोदा मतलब उसे मना करने वाला होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था उसके लिए, तो वो मना करने वाला होता ही है। लेकिन तभी वो वुल्फ ना एकदम गुस्से से देखने लग जाता है उसको। तो यहाँ पे सभी की तो फटी पड़ी थी, तो यहाँ मुकोदा के भी फट जाती है, लेकिन वो कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ मैं। उसके बाद वो वुल्फ कहता है चलो ठीक है फिर।
उसके बाद यहाँ पे वुल्फ यहाँ पे मुकोदा का सिर अपने सिर से जोड़ता है। उसके बाद इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसी के बाद तो जैसे मैजिक सा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे मुकोदा ना काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। उसकी बॉडी से तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई ऑरा निकल रहा हो। लेकिन यहाँ पे तभी वो वुल्फ कहता है, वैसे आज के बाद हम फैमिलियर तो बन ही चुके हैं, तो आज के बाद से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तभी मुकोदा कहता है, क्या ख्याल? लेकिन वो कैसे रखूंगा मैं तुम्हारा ख्याल? तभी वो वुल्फ कहता है, तुम्हें मेरे लिए रोज डिलीशियस सी डिश बनानी होगी, समझ आया तुम्हें? जिससे मैं पेट भर सकता हूँ, इसी के कारण तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो डन है ना? लेकिन ये सुनते अपनी मुकोदा की तो भाई हालत खराब हो जाती है, बिकॉज आज ही उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी बनाते बनाते, और अब तो मुझे हमेशा बनाना पड़ेगा। ओह नो यार। उसी के बाद वो वुल्फ बोलता है मुकोदा को कि तुम मुझे वुल्फ मत बोलो, मेरा कोई प्यारा सा नाम रखो। तभी यहाँ पे मुकोदा सोचता है, बे तेरा नाम रखूं? रखना ही पड़ेगा वरना तू मुझे मार भी सकता है। लेकिन फिर भी मुकोदा उसका नाम रखता है फिल। उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा और वो फिल और उसके काफी सारे जो दोस्त थे वो सभी निकल जाते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन यार जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ के लोग तो इन्हें बहुत ही घूर घूर के देखने लग जाते हैं, बिकॉज इनके साथ फिल जो होता है, क्योंकि वो तो यार एक नॉर्मल पर्सन नहीं है ना, वो तो एक वुल्फ है। और कोई भी नॉर्मल पर्सन इतने बड़े वुल्फ को देख के हैरान तो होगा ही, इनकी भी तो फट चुकी थी स्टार्टिंग में। लेकिन तभी यहाँ पे वॉरियर बोलता है मुकोदा को, यार देखो ये तो अभी से स्टार्ट हो चुका है, मतलब लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, और जब हम वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचेंगे तब क्या होगा? क्या हमें वो जाने भी देंगे कि नहीं? मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हालांकि ये सारी की सारी बातें फिल भी सुन रहा होता है। तभी वो मुकोदा को इतना परेशान देख के कहता है, तुम टेंशन मत लो, जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूंगा, तुम बिल्कुल चिल रहो। और जो तुम्हें कुछ भी कहेगा या कुछ भी करेगा तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। लेकिन यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो प्लीज मुझे कुछ बना के दे दो, आई एम वेरी हंग्री। और फिर क्या था, और सभी को ब्रेक लेनी ही पड़ती है। तभी यहाँ पे मुकोदा जब जाता है बनाने के लिए तो वो देखता है कि उसके पास तो सिर्फ एक ही मीट का पीस है, उसमें तो किसी का भी कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे वो वुल्फ आ जाता है और वो कहता है, अभी तक खाना बना नहीं क्या? तभी यहाँ पे मुकोदा उसे कहता है, अरे यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही पीस है मीट का, अगर तुम्हें खाना है ना तो तुम्हें खुद लेकर आना पड़ेगा, और जितना भी तुम लेकर आओगे मैं सारा तुम्हारे लिए बना दूंगा, ठीक है? तो जाओ शिकार करके लेके आओ, बनाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ ही देर की बात थी। उसके बाद तो यहाँ पे वो वुल्फ तो एक बर्ड को ले आता है, जिसको देख के यहाँ पे सभी आ जाते हैं, और यहाँ पे वॉरियर मुकोदा को बोलता है, ये तो बी रैंक का है, और अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स को बेचेंगे ना, लाइक इसके खाल को, इसके पंजों को, तो हमें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा मुकोदा? तभी मुकोदा बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एक काम करो, इसके पंजे और इसकी जो चोंच है वो तुम ले लो, मुझे सिर्फ मीट दे दो, मुझे तो खाना ही बनाना है, बाकी जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। उसके बाद सभी ऐसे ही करते हैं और सारा का सारा मीट यहाँ पे मुकोदा को दे देते हैं, और जो बाकी की चीजें होती हैं वो अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा बनाने लग जाता है खाना, लेकिन सबसे पहले वो एडवेंचर को देता है, बिकॉज उसको बहुत भूख लगी थी। उसके बाद वो सभी को देता है। लास्ट में बनाता है वो वुल्फ के लिए खाना, बिकॉज उसको बहुत ही सारा खाना लगने वाला था, यू नो गाइज। तो जब आखिरकार उसका पेट भर जाता है तो सभी निकल जाती हैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब बॉर्डर के पास जाने के लिए। और जब वो बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, तो देखते हैं वहाँ पे तो काफ़ी सारे सोल्जर्स होते हैं। तो ये सोचते हैं हम जाएंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है यार। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो एडवेंचरर होता है वो बोलता है, मैं जाता हूँ, उनको थोड़ा सा कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन ये तो बात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन वो सारे के सारे सोल्जर्स ना उनको तो सर्कल में लेके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो थी वो फेल की, मतलब वुल्फ की। उसको देख के यहाँ पे सभी के सभी काफी ज्यादा मतलब डर भी जाते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि पिछली बार ये वुल्फ ने हमारी पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था, लेकिन अब हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, तो हम इस वुल्फ को अंदर तो जाने बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे मुकोदा उनको प्यार से समझाता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर इसने कुछ किया तो आप मुझे रख लेना, मुझे बंदी बना लेना, लेकिन प्लीज हमें जाने दो। तभी यहाँ पे वुल्फ भी बोलता है, यानी कि फेल भी बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। फाइनली कुछ देर समझाने के बाद यहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं, सभी सोल्जर्स मान जाते हैं।
और जब वो अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए उन सभी के पास एक कार्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुकोदा के पास नहीं होता है, तो उसको 5 कॉइन्स देने पड़ते हैं, यानी कि सिल्वर कॉइन्स। उसके बाद फाइनली वो सभी के सभी एक किंगडम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा के तो मन में बस यही चल रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपने ग्रोसरी के जितने भी सामान है उनको बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और तभी यहाँ पे मुकोदा को मिलता है एक पर्सन जो कि उसे कहता है, तुमने तो एक वुल्फ को भी हायर किया हुआ है। ये बात सुनकर तो राजा जी तुमसे बहुत इम्प्रेस हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे? लेकिन यहाँ पे मुकोदा को तो बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन वो उसको डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता। वो तो इधर तो घुमाता कि नहीं भी अभी नहीं, अभी मुझे कहीं जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन वो पर्सन तो हटता ही नहीं है भाई, वो तो पीछे ही पड़ जाता है, चलो हम चलते हैं ये वह। लेकिन यहाँ पे मुकोदा काफी मना करता है। उसके लाख मना करने के बावजूद वो पर्सन तो जाता ही नहीं है भाई। तभी यहाँ पे वुल्फ को आना पड़ता है और जैसे ही वो आता है ना, वो पर्सन, वो सर्वेंट तो 9-2-11 हो जाता है, दिखता ही नहीं है उसके बाद। भाई फायदा तो है वुल्फ का। तभी मुकोदा फिल से कहता है, अरे तुमने ज्यादा कर दिया, बेचारा डर के भाग गया। तभी यहाँ पे वार्नर आ जाता है और वो यहाँ पे मुकोदा को बोलता है, अरे यार तुम टेंशन मत लो, अगर यहाँ पे किंग को फ्रिल को हराना है तो उसको एक ड्रैगन चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो अपना वुल्फ है इसकी टक्कर का भी कोई भी नहीं है। लेकिन ये मॉन्स्टर वाली बात सुनकर मुकोदा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि क्या ड्रैगन। तभी ये बात सुनकर ना जो वुल्फ होता है वो बताता है, अरे हाँ यार मेरी फाइट हुई थी एक ड्रैगन के साथ, कम से कम 400 साल तो हो ही चुके हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा मुकोदा, तुम टेंशन मत लो। उसी के बाद वार्डनर आता है यहाँ पे मुकोदा के साइन लेने के लिए। अब तुम सोच रहे हो भाई साइन किस बात के, कौन सा ये कोई ऑटोग्राफ लेने आया है? याद है तुम्हें? अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो तुम्हें जरूर से याद होगा, क्योंकि यहाँ पे वार्नर को एक टास्क मिला था और जो कि अब टास्क कंप्लीट हो चुका था। दैट्स वाई यहाँ पे वार्नर मुकोदा से एक साइन लेने आया था। इसके बाद ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। यहीं तक था इन दोनों का सफर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे मुकोदा क्या करेगा और क्या होने वाला है उसके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है गाइस, चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसी के बाद अपना मुकोदा मर्चेंट गिल्ड की तरफ निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ जो वुल्फ होता है उसको देख के काफ़ी लोग तो हंस रहे होते हैं और काफ़ी लोग तो उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब तो मुकोदा को आदत सी पड़ चुकी है, बिकॉज यार ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो वो उसको इग्नोर करके बोलता है यहाँ पे वुल्फ को कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना एडवेंचर गिल्ड को भी ज्वाइन करूँ एंड मर्चेंट गिल्ड को भी ज्वाइन करूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ये लोग बातें करते करते मर्चेंट गिल्ड में पहुंच जाते हैं और जैसे यहाँ पे एंटर होते हैं वहाँ के लोग तो यहाँ पे वुल्फ को और मुकोदा को दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। लेकिन यार सोचने वाली बात तो ये है कि मुकोदा को यहाँ पे कोई जॉब मिल पाएगी जो वो सोच कर आया है कि वो यहाँ पे शॉप खोलेगा और काफ़ी सारे सामान बेचेगा अपने ग्रॉसरी के और पैसे कमाएगा। तो क्या ऐसे होने वाला है या नहीं? यहाँ पे हम देखते हैं मुकोदा और वुल्फ को जो कि बातें शातें करते करते मर्चेंट गिल्ड में पहुंच ही जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ के लोग उनको तो घूर घूर के देख रहे होते हैं। खैर मुकोदा को तो अभी इस चीज़ की आदत हो चुकी है, तो वो इसको इग्नोर करते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक गिल्ड ज्वाइन करना है। तो वो पूछती है किस टाइप का गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो तुम? तभी मुकोदा बताता है कि मैं तो एक शॉप खोलने का सोच रहा हूँ। तभी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हें आयरन गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए और तभी मुकोदा मान जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे एक गिल्ड कार्ड भी दे देती है। तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं यार हमें रहने के लिए घर भी तो चाहिए। उसके बाद ये दोनों ही एक घर ले लेते हैं रहने के लिए। तभी वुल्फ कहता है अरे यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ बनाओ ना मुकोदा। तो मुकोदा सोचता है अरे यार इसके लिए फिर से इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है बना देता हूँ, लेकिन यार मेरा तो मन है राइस खाने का। तभी वो खुद के लिए राइस बनाता है और यहाँ पे वुल्फ के लिए बनाता है काफ़ी सारा मीट। उसके बाद ये दोनों खाते पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे मुकोदा जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास और उसे बताता है कि मेरे पास काफ़ी सारा सामान है शॉप के लिए, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो तो इतना सारा सामान देख के हैरान हो जाती है, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी वो मुकोदा को कहती है कि तुम 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो 2-3 मिनट के बाद आती है और यहाँ पे मुकोदा को उस मैनेजर के पास लेके आती है।
तब यहाँ पे मुकोदा और वो मैनेजर आपस में मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं एक दूसरे का। तभी यहाँ पे जो मैनेजर है वो यहाँ पे मुकोदा से कहता है, तुम्हारे पास जो भी सामान है वो काफी ज्यादा रेयर एंड प्रीशियस है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी तुम्हारे पास सामान है वो हम खरीदेंगे 14 गोल्ड कॉइन से। तो कैसे रहेगी ये डील? लेकिन यहाँ पे अपना मुकोदा तो सोच रहा होता है, यार ये कितनी बढ़िया डील है। तभी यहाँ पे मैनेजर बोलता है, अच्छा अगर अगर तुम 14 नहीं कहते हो तो कम से कम हम 15 कर लेते हैं, 15 गोल्ड कॉइन्स कैसे रहेंगे? लेकिन यहाँ पे मुकोदा कुछ भी नहीं बोलता, बिकॉज वो तो शॉक्ड में होता है, वो तो खुद ही सोच रहा होता है कि क्या बात है, इतनी अच्छी डील मिल गई है। लेकिन तभी वो मतलब जो मैनेजर होता है उसे लगता है शायद ये डील अच्छी नहीं लगी इसको, तो वो 17 गोल्ड कॉइन्स में पहुंच जाता है। ये सुनते ही मुकोदा के तो होश उड़ जाते हैं, वो तो कहता है ठीक है डन डन, डील डन भाई डन। उसके बाद यहाँ से निकल के मुकोदा देखता है कि बाहर बाहर एक बोर्ड लगा होता है एडवेंचर गिल्ड का। इसको देख के अपना मुकोदा सोचता है, यार मैंने एडवेंचर गिल्ड को भी ज्वाइन करना था लेकिन नहीं कर पाया, तो क्या हुआ अब ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना मुकोदा जाता है एडवेंचर गिल्ड के अंदर। तो वहाँ पे जैसे वो जाता है तो उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है, जैसे कि पिछली बार मिली थी। तो लेकिन ये तो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रूड होती है, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती। ये देख के मुकोदा को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे गिल्ड ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो उसे एक फॉर्म देती है और कहती है, इस फॉर्म के बदले में तुम्हें देने पड़ेंगे 5 गोल्ड कॉइन्स और इसी के साथ अपनी खून की बूंद भी ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे ये सब कुछ करता है अपना मुकोदा और उसके बाद फाइनली वो यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड भी ज्वाइन कर लेता है, जो कि उसने काफी टाइम से सोचा हुआ था। फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो उसे बताती है, तुम्हारा रैंक है जी, लेकिन वैसे अगर तुम्हें बता दो जो टॉप लेवल होता है ना, टॉप लेवल के रैंक्स होते हैं वो होती है ए, तो तुम सबसे लोवेस्ट रैंक हो। लेकिन जैसे जैसे तुम मिशंस को कंप्लीट करोगे वैसे तुम ग्रो करते जाओगे और अपने लेवल को बढ़ाते जाओगे। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे। और हाँ, ये बात ज़रूर से याद रखना कि तुम्हें ज़रूर से मिशंस कंप्लीट करने हैं, नहीं तो तुम्हारे फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कैसे लेवल को अप करते क्या करते, तो वहाँ पे बोर्ड लगी है, जाके देख लो। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा जाता है और वहाँ पे सारे रूल्स पढ़ने लग जाता है, सब कुछ देखने लग जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ प्रोसेस समझता है वो। उसके कुछ देर बाद जब ये दोनों मतलब यहाँ पे वुल्फ और मुकोदा जब घर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपना मुकोदा सोचता है, मुझे अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को वुल्फ के ऊपर एक बार ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी बड़ी सी स्क्रीन ओपन कर लेता है। उसी के बाद मुकोदा यहाँ पे उसे वुल्फ के ऊपर ट्राई करता है, तो उसे पता लगता है कि ये जो वुल्फ है ये छोटा मोटा थोड़ी है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यार वो एक बहुत बड़ा भुक्कड़ दिया उसको, तो भाई किलो क्या 10-10 किलो खाना चाहिए होता है। लेकिन फिर यहाँ पे मुकोदा उसे बोलता है, वुल्फ को बोलता है, अरे यार मेरे पास सारा सामान खत्म हो चुका है, तुम एक काम करो, जाओ पहले मीट लेकर आओ और मैं भी अपना थोड़ा सामान लेके आता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो फिर हम मिलके खाएंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को बोलता है, अच्छा ठीक है मैं हंटिंग करके मीट तो ले आऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ पावर सेंस हो रही है, लगता है यहाँ पे कोई आने वाला है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे ऊपर शील्ड लगा देता हूँ, उसके बाद जाऊंगा ताकि तुम्हें कोई कुछ कर ना पाए। चलो ठीक है मैं अब चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जब वुल्फ चला जाता है मीट लेने के लिए, तो मुकोदा कहता है, मुझे अब अपना मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मेरे पैसे देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने भी मुझे यही बोला था। तो चलो मिशन कंप्लीट कर लिया जाए। तभी यहाँ पे मुकोदा अपना मिशन कंप्लीट करने लग जाता है। कुछ ही देर बाद जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो सोचता है क्यों ना अब खाना बना लिया जाए, वरना बहुत टाइम हो जाएगा, और वैसे भी वुल्फ आके भाई वो तो जान ही खाएगा मेरी, तो चलो बना लेते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा अपनी ग्रोसरी शॉप खोलता है और उसमें से मीट और काफ़ी सारे जूस के कैंस, सॉसेस, पास्ता सब कुछ मतलब ऑर्डर कर लेता है, बिकॉज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुछ होगा तभी तो वो कुछ बनाएगा ना। उसके बाद जब सारा सामान आ जाता है तो वो बनाना स्टार्ट करता है। जब वो बना ही रहा होता है तभी यहाँ पे वुल्फ ही आ जाता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को लेके, जिसने उसे मारा होता है, और वो बताता है कि इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार के रखा हुआ है
जब तुम मुझे बोलोगे लाने के लिए मैं ले आऊंगा, बिकॉज इकट्ठे इतने सारे मैं नहीं ला सकता। तभी मुकोदा बोलता है अरे यार चलो कोई बात नहीं, तुम जब लाना तब ले आना, लेकिन मैंने आज देखो कितनी अच्छी चीज बनाई है जो कि हमारी कंट्री में बहुत खाते हैं लोग। ये है मीट पास्ता, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, तुम खा के देखो। उसके बाद यहाँ पे वो वुल्फ भी खाता है, उसे बहुत पसंद आता है। वो खाते खाते अपना पूरा फेस ही सॉस से गंदा कर लेता है, जिसको देख के यहाँ पे मुकोदा तो हंसने लग जाता है। और मुकोदा कहता है यार तुम्हें तो खाना भी नहीं आता, तुम्हारे पूरे फेस पे सॉस लग गई है। मतलब ये आपस में काफी हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को लेके जाता है वहां पे जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को उसने मार के रखा होता है। तभी यहाँ पे मुकोदा कहते हैं ओ तेरी दी भाई, इतने सारे मॉन्स्टर्स, मुझे तो लगा था 3-4 होंगे, ये तो इतने सारे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मुकोदा उन सभी को एक एक करके अपनी ग्रोसरी शॉप में रखने लग जाता है। इसी के बाद मुकोदा बोलता है चलो अब हमें चलना चाहिए, अब बहुत टाइम हो चुका है और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे वुल्फ बोलता है अरे रुको, चलना क्या है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, बिकॉज तुम तो बिल्कुल कछुए जैसी चाल चलते हो, बस स्लो मोशन में। तभी मुकोदा कहता है चलो ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, मजा आ जाएगा। तभी यहाँ पे मुकोदा उसके पीठ पे बैठ जाता है, बैक पे बैठ जाता है और कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना?" तो ये मुकोदा कहता है अरे तुम तो चींटी जैसे हो, मतलब तुम्हारा कोई भार ही नहीं है, चलो अब बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए, लेट्स गो। भाई यहाँ पे फुल्स तो बहुत ही तेज भाग रहा होता है, इतनी तेज भाग रहा होता है ना भाई, यहाँ पे मुकोदा की तो हालत खराब हो जाती है, वो तो गिरते गिरते बचता है। उसके बाद जब वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं तो मुकोदा यहाँ पे वुल्फ को बहुत डांटता है। वो कहता है अगर मैं गिर जाता तो, अगर मेरी लग जाती तो तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, और तुम इतनी तेज भागते हो, थोड़ा स्लो भागा करो यार, मैं मतलब मरते मरते बचाऊं। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है गिरे तो नहीं ना, गिरने वाले थे, और वैसे भी अगर गिर भी जाते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी मुकोदा बोलता है अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसा होता फिर तुम्हें खाना कौन बना के देता, अच्छा अच्छा बताओ बताओ। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ कुछ भी नहीं बोलता, वो साइलेंट हो जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा को, जो कि रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसके पास जितने भी हब्स थे जो भी उसने कलेक्ट किए थे वो सारे के सारे उसे दे देता है। और जैसे वो रिसेप्शनिस्ट देखती है उसे, वो तो हैरान हो जाती है, वो कहती क्या बात है, इतने सारे हब्स, मतलब तुम फर्स्ट टाइम, मतलब तुम्हारा फर्स्ट लेवल है अभी, तुम जी रैंक के हो, लोएस्ट रैंक, और तुमने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा काम किया, वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये रहे तुम्हारे कुछ पैसे, मतलब सिल्वर कॉइन्स। लेकिन तभी यहाँ पे अपना मुकोदा बोलता है वेट वेट वेट, मैं अभी और भी कुछ बेचना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी है। तभी यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट मतलब हैरान हो जाती है कि है बॉडी। लेकिन तभी यहाँ पे मुकोदा बोलता है अरे मैंने नहीं मारा, वो जो बाहर देख रहे हो ना आप, उसने मारा है। तभी यहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो जैसे यहाँ पे वुल्फ को देखती है वो तो ब्लश करने लग जाती है सच में। लेकिन वो फिर एक सेकंड में सही होती है और वो बोलती है एक्चुअली तुम यहाँ पे नहीं बेच सकते, वो साइड में वो जो पर्सन खड़े हैं ना, आप उनके पास जाओ, वहाँ पे आप बेच सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मुकोदा उस पर्सन के पास जाता है और उसे बताता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो पर्सन बोलता है एक्चुअली में ये जगह काफ़ी छोटी है जो तुम बता रहे हो, तो हम बैक साइड से चलते हैं। उसके बाद वो पर्सन यहाँ पे मुकोदा को बैक गेट से लेके जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा वो सारे मॉन्स्टर्स को उसके सामने रख देता है। तभी उसे देख के यहाँ पे वो जो पर्सन होता है वो बोलता है ये तो काफ़ी सारे बड़े हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, इसमें से तो काफ़ी बी लेवल के हैं, मतलब मोस्टली तो बी लेवल के रैंक के हैं और बहुत ही कम है जो ए लेवल के हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा बोलता है अच्छा तो मुझे बताओ क्या इनमें से खाने लायक भी है क्या कोई? तभी वो पर्सन बोलता है अरे पागल बुद्धू, ये बहुत स्पेशल है। फिर मुकोदा बोलता है एक काम करो, तुम ना इस मॉन्स्टर्स में से मुझे मीट निकाल कर दे दो, और जो बाकी के पार्ट्स हैं लाइक उसकी चोंच, उसकी चमड़ी, उसके नेल्स, उसके पंजे, वो तुम रख लो, उसके हिसाब से मुझे पैसे दे देना, बस सिंपल। लेकिन वो पर्सन बोलता है यार इसके लिए तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो एक काम करना तुम कल आ जाना, तुम्हें कल मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पे मुकोदा बोलता है एक काम करो, हमें एक मॉन्स्टर का मीट तो दे दो, क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी है। तो यहाँ पे वो पर्सन बोलता है एक काम करो तुम ऑर्ब को ले जाओ। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है क्या ऑर्ब? एक काम करो तुम किसी और मॉन्स्टर को दे दो ना। तो वो कहता है नहीं यार, एक काम करो तुम इसे खा के देखो, बहुत टेस्टी होता है ये।
तो फिर मुकोदा भी मान जाता है और उस मीट को यहाँ पे घर ले आता है बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मुकोदा जब उस मीट को बना रहा होता है तो उसके मन में आता है यार ये तो एक और पैर, ये कैसा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा बनेगा। लेकिन जब वो बनाता है उसके बाद जब वो खाने बैठता है, हिचकिचाता तो है वो खाने के टाइम, लेकिन फिर भी वो जब उसे खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, उसे बहुत पसंद आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये जाता है उसी पर्सन के पास वहाँ पे मीट कलेक्ट करने के लिए, और उस पर्सन ने वो सारे मीट निकाल दिए होते हैं मुकोदा को देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो पर्सन होता है ना, वो मतलब मॉन्स्टर की बॉडी में से मेन पार्ट निकाल के, लाइक उसके पंजे वगैरह निकाल के और मीट निकाल के, जो कटिंग के पैसे होते हैं ना वो काट के, और जो बाकी के पैसे होते हैं वो यहाँ पे मुकोदा को दे देता है। वो कम से कम 202 गोल्ड कॉइन्स देता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे मुकोदा तो होश खो बैठता है। भाई इतने सारे गोल्ड कॉइन्स, मतलब फर्स्ट टाइम, पहले तो उसके पास कभी इतने गोल्ड कॉइन्स थे ही नहीं, अब तो डबल ट्रिपल हो गई है। भाई मजा आ जाता है उसको देख के, तो वो काफी खुश होता है बहुत ज्यादा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कोई। ये सब कुछ देख के वो पर्सन मुकोदा से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मार्केटिंग का कोई मतलब नॉलेज नहीं है, बिकॉज जो तुम कल लेकर आए थे ना मॉन्स्टर्स को, उनमें से तो काफी इतने ज्यादा प्रीशियस थे ना कि उनके प्राइस तो बहुत ही ज्यादा थे। लाइक इस ऑर्ब के अंडे को ही देख लो, जिसको खाने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है। उसी के साथ साथ ये पर्सन उसे काफी सारे क्रिस्टल्स भी दिखाता है और कहता है कि एक क्रिस्टल कम से कम ए रैंक के मॉन्स्टर्स में तो मिल ही जाता है। तो ये सारे मतलब काफी सारे मिले थे, लेकिन उनमें से ये कुछ हैं जो तुम अपने पास रख सकते हो। उसी के बाद जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं, मतलब वुल्फ और मुकोदा जब बाहर आ जाते हैं, तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तो मुकोदा यहाँ पे वुल्फ को बोलता है मेरे पास तो काफी सारे कॉइन्स हो चुके हैं, पैसे हो चुके हैं, और मेरे पास तो एक गिल्ड कार्ड भी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। तभी यहाँ पे वुल्फ कहते हैं क्या कहीं और क्यों जाना है तुम्हें, इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे मुकोदा कहता है अरे यार मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैं एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तभी वुल्फ कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज पहले मुझे कुछ खाना बना के दो, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। देखते हैं मुकोदा को, जो कि यहाँ पे वुल्फ को बोलता है कि हमारे पास तो काफी सारे गोल्ड कॉइन्स आ चुके हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, और अब तो मेरे पास गिल्ड कार्ड भी है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक जगह नहीं रुकेंगे ज़्यादा देर तक, तो हम कहीं और चलते हैं, मतलब कि किसी और गिल्ड में या किसी और किंगडम में चलते हैं। तभी यहाँ पे वो वुल्फ बोलता है अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है अबे यार तो ये तो हमेशा भूखी लगती रहती है, तो चलो कुछ देखते हैं। उसी के बाद यहाँ पे अपना मुकोदा अपने इन्वेंट्री से एक चिकन मंगवाता है। उसको देखने के बाद यहाँ पे वुल्फ कहता है अबे ये तो बहुत छोटा नहीं है, इससे मेरा क्या होने वाला है। तभी मुकोदा बोलता है पहले इसे खा के तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी है और क्या होने वाला है। और जैसे ही वुल्फ उस पीस को खाता है भाई उसके तो होश उड़ जाते हैं, वो मतलब अलग ही दुनिया में चला जाता है, बिकॉज उस चिकन का मतलब टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, इतना ज़्यादा, मतलब उसने आज से पहले इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ खाया ही नहीं था। वो तो कहता है यार मुकोदा तुम्हारे वर्ल्ड में, तुम्हारे किंगडम में इतना टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं वहीं पे जाके रहने लग जाऊँ सच में। और तो और इसको खाने के बाद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मेरे सामने ड्रैगन भी आ गया ना तो मैं उसको चुटकियों में उड़ा दूंगा। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है अरे बस कर यार, इतनी हवा क्यों कर रहा है, मैं अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को यूज़ करता हूँ और फिर देखता हूँ तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वुल्फ बोलता है हाँ क्यों नहीं, ट्राई कर ले भाई। तभी यहाँ पे मुकोदा अपनी एप्रलाइजेशन मेथड को यूज करता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे वुल्फ के जो 5 के 5 स्टैट्स थे वो काफी ज्यादा हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी वुल्फ बोलता है क्यों हो गई तुम्हारी बोलती बंद, मेरा तो पेट बहुत ज्यादा ओवर भर चुका है, तो मैं जा रहा हूँ हंटिंग करने के लिए, तब तक के लिए तुम यहीं पे रहो। तभी मुकोदा बोलता है अबे तू कहाँ जा रहा है, अगर तेरे पीछे कोई मॉन्स्टर आ गया मुझे खाने के लिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, और तेरे टेस्टी खाना कौन बनाएगा। तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे वुल्फ शील्ड से उसे पूरी तरीके से कवर कर देता है,
जिसकी वजह से उसे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। वुल्फ के जाने के बाद अपना मुकोदा यहाँ पे आराम से सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वुल्फ का सीन, जो कि यहाँ पे एक रॉक बर्ड को मार देता है काफी इजीली, जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो ये तो। उसी के साथ साथ यहाँ पे तो वो एक डियर को भी बहुत इजीली मार देता है भाई, क्या बात है। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही वुल्फ पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा सा और डेंजरस सा क्रिएचर मिलता है, जो कि अपने मुंह से आग भी निकाल रहा होता है। जिसको देखने के बाद वुल्फ कहता है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तू बच के जाएगा कहाँ। उसी के बाद यहाँ पे वुल्फ उसको भी बहुत इजीली मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा का सीन, जो कि सुबह उठता है तो यहाँ पे उसके आसपास काफी सारी चीजें होती हैं। अरे भाई वही चीजें जो कि वुल्फ ने मारी हैं, मतलब कि वो काफी सारे मॉन्स्टर्स। तभी यहाँ पे मुकोदा उसे बोलता है, अरे मतलब वुल्फ को बोलता है, यार तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे मार दिए और क्या जरूरत है तुम्हें इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की। तभी यहाँ पे वुल्फ कहता है, अरे यार कल मैं ना काफी ज्यादा जोश में आ चुका था, इवन ये जो ये मॉन्स्टर दिख रहा है ना ये तो काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब अगर नॉर्मल डेज में अगर इसे मैं मारने जाता ना तो मैं नहीं मार पाता, लेकिन कल तो कुछ ऐसा हो गया था मुझे कि मैं तो एक सेकंड में इसको भी उड़ा दिया मैंने। भाई मतलब तुम देख रहे हो उस इतने छोटे से चिकन के पीस का इतना ज्यादा असर, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे अपना मुकोदा डिसाइड कर लेता है, भाई अब से मैं वो चिकन का पीस कभी ऑर्डर करूंगा ही नहीं भाई, इतना सब कुछ हो गया, अगर वो नेक्स्ट टाइम ऐसे करता जाएगा उसको देता जाएगा तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुकोदा डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट टाइम उसको वो चिकन का पीस नहीं देगा। उसी के बाद हम यहाँ पे सीन देखते हैं कि यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट और मर्चेंट गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट ये दोनों ही आपस में बातें कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है यार, क्योंकि यहाँ पे जो मर्चेंट गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट होती है वो यहाँ पे अपने मुकोदा को पसंद करने लग जाती है, मतलब प्यार श्यार की बातें भाई। लेकिन गाइस ये सब कुछ उसके सपने में हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वुल्फ को और मुकोदा को, जो कि मुकोदा यहाँ पे उसके सिर पे बैठ के आगे जा रहे होते हैं, बिकॉज मुकोदा में अब इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो चल के जा सके, और वैसे भी वो बहुत स्लो चलता है। लेकिन जाते एकदम से यहाँ पे मुकोदा नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे वुल्फ कहता है, अबे यार इतना कमजोर हो गया क्या तू, उठ जा भाई। तभी मुकोदा कहता है, एक्चुअली मुझे बताओगे कि हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है कि हम पहुँच गए हैं रिवर के पास, जाना तो हमें ओशन के पास था, लेकिन फिलहाल मैं रिवर के पास लेकर आया हूँ ताकि हम काफी सारे फिशेस को पकड़े और इसको बना के खा जाए, जिससे हमें एनर्जी भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मुकोदा कहता है, अबे ओ यहाँ पे तो ले तो आया है, लेकिन हमारे पास फिशिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम फिशेस कैसे पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड के लिए अपना वुल्फ मुस्कुराता है और यहाँ पे एक लाइट सी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जितनी भी फिशेस होती है ना उस रिवर के अंदर, वो सारी की सारी फिशेस ऊपर आ जाती हैं। तब यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को कहता है, अब तो ठीक है ना, अब तो तुम इजीली इसे पकड़ सकते हो ना। लेकिन एक्चुअल में वो फिशेस ना हिल नहीं पा रही होती। तो यहाँ पे मुकोदा कहता है, तुम क्या मुझे मरी हुई मछलियाँ खिलाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे वुल्फ बोलता है, ओहो ये मरी हुई नहीं है, जो मैंने पावर को यूज किया ना उसकी वजह से ये अभी सिर्फ स्टेबल है। उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा सारी फिशेस को उठाता है और एक बकेट में रखता है। उसके बाद उसे एक बहुत बड़ी सी फिश भी मिलती है। उसी के बाद अपना मुकोदा यहाँ पे सारे के सारे फिशेस को पकाता है, और छोटे फिशेस तो वो खाता है और जो बड़ी बड़ी फिशेस होती है ना वो यहाँ पे वुल्फ खा लेता है। ये काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं खाते खाते। लेकिन इसी के साथ साथ अपना मुकोदा यहाँ पे बियर और मशरूम्स भी खा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ की फिश खत्म हो जाती है, तो वो यहाँ पे मुकोदा को कहता है, मुझे और फिशेस चाहिए, प्लीज मेरे लिए बना दो। तो यहाँ पे मुकोदा जाता है, फिर से बनाता है और फिर से ये दोनों खाते हैं। ऐसे करते करते बहुत ज्यादा ओवर खा लेते हैं, जिसके बाद तो इनसे उठा भी नहीं जा रहा होता। लेकिन फिर भी वो उठने का ट्राई करता है, और लेकिन उसके पैर के साइड में ना एक स्लाइम टकराती है। तो यहाँ पे ना मुकोदा डर जाता है कि ये क्या है, वो शोर में जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहता है, अरे शांत हो जाओ, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा तुम्हें। उसी के बाद अपना मुकोदा इस स्लाइम का स्टेटस चेक करता है, तो उसे पता लगता है कि ये तो बस 3 दिन पहले ही यहाँ पे पैदा हुआ है, और तो और वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा होता है और वो जंप करने लग जाता है। तभी यहाँ पे मुकोदा को उससे बहुत दया आती है कि अगर मैंने इसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया तो यहाँ पे तो काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं ना, उन मॉन्स्टर से तो इस स्लाइम को बहुत ज्यादा खतरा है, तो इसको मैं अपने पास ही रखूंगा आज के बाद। तो वो उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो स्लाइम इधर उधर जाके कूड़ा करकट खाने लग जाता है, कचरा खाने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे मुकोदा उसे कहता है, अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ बना के देता हूँ। लेकिन यहाँ पे वुल्फ उसे बोलता है,
ओहो! ये ना स्लाइम जो होते हैं ये कचरा ही खाते हैं, ये कचरा ही उनका खाना होता है। तभी वो देखता है कि वो यहाँ पे इधर-उधर जाके और जितना भी कचरा पड़ा होता है ना वो सारा खा लेता है। उसी के बाद वो मुकोदा को देख के उसकी गोद पे आके बैठ जाता है। ये सीन तो यार उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है कि वो छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। तभी यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को बताता है कि ये जो स्लाइम है ना ये तुम्हें अपना मान चुका है, इसको तुम अपने फैमिली मेंबर की तरह लग रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है, अरे ये कैसे? मैंने तो कोई कोई फैमिली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वुल्फ उसे समझाता और कहता है, अरे बुद्धू, स्लाइम तो छोटा बच्चा है तो उसे लग रहा है कि तुम उसकी मदर हो, तो इसीलिए इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा जब अपना स्टेटस चेक करता है तो वहाँ पे देखता है कि ये जो स्लाइम है ना वो सच में उसकी फैमिली में ऐड हो चुका है। उसी के बाद वो कहता है चलो ठीक है, अब हो गया है तो इट्स ओके। तभी यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो कहता है, जैसे तुमने मेरा नाम रखा था ना वैसे ही इसका नाम भी रखो। तो यहाँ पे मुकोदा सोचता है और सोचते सोचते यहाँ पे उसका नाम रखता है सुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुकोदा को जो कि स्लाइम को अपना चुका था, यानी कि उसको नेम भी दे चुका था, उसका नेम रखा था उसने सुई। तभी यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाओ। तभी यहाँ पे मुकोदा कुछ खाने के लिए बनाने लग जाता है और जब वो बन जाता है तो यहाँ पे वो वुल्फ को तो देता ही देता है खाना, उसी के साथ साथ वो स्लाइम को भी देता है, इसका नाम सुई रख दिया था उसने। लेकिन इतने से खाने से उसका कुछ भी नहीं बनता, यानी कि वुल्फ का कुछ भी नहीं बनता। तो यहाँ पे वुल्फ बोलता है मुकोदा से, मुकोदा तुम्हें पता तो है कि मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ और बना दो। तो यहाँ पे मुकोदा जाता है, वो फिर से कुछ बनाता है। उसके बाद ये तीनों बैठ के खाते हैं। उसके बाद जो बॉटल्स वगैरह होती है ना वो सुई खा जाता है। तो यहाँ पे मुकोदा सोचता है, ओह क्या बात है, मुझे तो अब कचरा फेंकने की भी कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज सारा कचरा तो ये सुई खा जाएगा। सही है, सब कुछ एकदम सेट है। तभी यहाँ पे अपना मुकोदा सुई के स्टैट को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पे मतलब सुई ने जो बाहर के वर्ल्ड का खाना खाया है उससे तो सिर्फ और सिर्फ स्किल बूस्ट होती है, लेवल बूस्ट नहीं होता। उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे वुल्फ मुकोदा को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से उठ जाओ। तभी यहाँ पे मुकोदा फटाफट उठ जाता और कहता है, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। तभी यहाँ पे वो वुल्फ बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें गॉडेस की ब्लेसिंग चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। लेकिन वहाँ पे जब हम जाएंगे तो तुम्हें उन गॉड को अपने वर्ल्ड की जितनी भी स्वीट्स है ना एक एक करके सभी उनको ऑफर करनी है। तभी मुकोदा कहता है, वैसे उन्हें दूसरे वर्ल्ड की स्वीट्स क्यों चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी वुल्फ कहता है, देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जो ब्लेसिंग मिलने वाली है गॉड से वो नहीं मिल पाएगी, और वैसे भी तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा, नॉर्मल हमले जैसे कि जानलेवा के अलावा जो हमले होंगे, तो तुम उसे इजीली डिफीट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम एक दिन भी भूल गए ना स्वीट्स देना गॉड को, तो ये सारी एबिलिटी जो तुम्हें मिलने वाली है कि तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को डिफीट कर सकते हो, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तभी मुकोदा बोलता है, अरे यार ये कैसी गॉडेस है, इन्हें तो बस स्वीट्स की पड़ी है, खैर मुझे तो चाहिए ना, तो चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी यहाँ पे वुल्फ बताता है गॉड के लिए बन्स, रेड क्रीम बन, मेल क्रीम बन और क्रीम बन, ये 3 बन बताता है। उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा यहाँ पे सारे के सारे बन्स मंगा लेता है। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रे करने लग जाता है कि मतलब ऑफर करता है गॉड्स को कि आप अपने मील ले लो जो भी है बन्स वगैरह। उसी के बाद जब वो आईज ओपन करता है तो वो सारे के सारे बन्स गायब हो जाते हैं, मतलब वो गॉड ने ले लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे मुकोदा को ब्लेसिंग भी मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे मुकोदा गॉड्स का थैंक यू भी करता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो गॉडेस को, जिन्हें वो बन्स तो काफी ज्यादा टेस्टी लगे होते हैं। पहले तो वो एक बन खाती है तो उन्हें लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो डिसाइड करती है कि ये जो 2 बन है ना ये मैं बाद में खाऊंगी, लेकिन यार उनसे रहा ही नहीं चाहता, तो वो जो 2 बन्स रखे हुए थे वो भी खा लेती हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मुकोदा ने उनको एक कोल्ड ड्रिंक भी भेजी थी, वो भी पी लेती हैं। भाई उन्हें तो वो बन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सुई आ जाता है। तभी मुकोदा उसे देख के कहता है, सुई तुम पहले से काफी बड़े हो चुके हो और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने बड़े होते हो।
उसी के कुछ देर बाद वो फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, स्टोन बुलेट की प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस करते करते जब मुकोदा बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो ऑर्डर करता है एक चॉकलेट और एक कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद वो पीने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे सुई आ जाता है। वो कहता है मुझे भी चॉकलेट चाहिए, तो यहाँ पे मुकोदा थोड़ी सी चॉकलेट उसको भी देता है। उसके बाद ये खा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यार आखिरकार वुल्फ कहाँ गया, लेकिन हम उसकी बात कर ही नहीं होते। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ आ जाता है। तभी मुकोदा बोलता है शैतान का नाम लिया था और शैतान हाजिर हो गया। आखिरकार कहाँ गए थे तुम। लेकिन यहाँ पे वो वुल्फ ये बताता नहीं है कि वो कहाँ गया था। उसका क्वेश्चन तो ये होता है कि मुकोदा तुम कुछ खा रहे थे ना, मुझे स्मेल आई है। तभी मुकोदा बताता है हाँ मैंने कोल्ड कॉफी पी थी और ये चॉकलेट और कुछ तो नहीं। तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है अरे यार मुझे भी तो दो, मैं भी खाना चाहता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मुकोदा कहता है अच्छा तुम इतनी ज्यादा थक कैसे गई, क्या करके आए हो तुम। तभी यहाँ पे वुल्फ बताता है मैं बहुत तेजी से भाग कर आया हूँ। तभी मुकोदा कहते क्या, अगर तुम्हारे जैसा वुल्फ भागने से थक जाता है तुम काहे की वुल्फ यार। उसी के बाद यहाँ पे वुल्फ तो बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है भाई, वो तो जमीन में लौटने लग जाता है। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है अरे भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ। तभी यहाँ पे मुकोदा उसको एक चॉकलेट देता है, जिसको खाने के बाद यहाँ पे वुल्फ तो काफी हैप्पी हो जाता है। उसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं वो गॉडेस को, जो कि यहाँ पे मुकोदा को देती है डी रैंक रेवोल्यूशन। ये देख के अपना मुकोदा तो काफी खुश रह जाता है। वो कहते क्या डी रैंक रेवोल्यूशन, क्या बात है। और तभी गॉडेस ये भी बोलती है उसे कि तुम अभी के अभी प्रे करो और मुझे एक चॉकलेट एंड डोरा केक चाहिए। मुकोदा कहता है ये रेवोल्यूशन तो नहीं है, ये तो एक रिक्वेस्ट है। लेकिन वो गॉडेस कहती है जितना बोला है तुम्हें उतना करो, सवाल जवाब मत करो, जल्दी से दो मुझे। तभी मुकोदा डोरा केक और चॉकलेट रखता है और प्रे करने लग जाता है, और वो एक सेकंड के अंदर अंदर गायब हो जाता है सब कुछ, बिकॉज वो गॉडेस ने ले लिया होता है, एक्सेप्ट कर लिया होता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे फेल को, जो कि मतलब वही वुल्फ जो कि बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वो यहाँ पे मुकोदा को बोलता है तुम जल्दी जल्दी मेरे ऊपर बैठ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। लेकिन मुकोदा कहता है ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कुछ भी नहीं बताता, वो उसे फटाफट ले जाता है। जाते जाते यहाँ पे वुल्फ मुकोदा से पूछता है कि तुमने स्टोन बोल्ट मैजिक के ऊपर तो मास्टरी हासिल किया ना। लेकिन यहाँ पे मुकोदा कहता है अरे नहीं, मैं तो एक स्टोन को काफी तेजी से फेंक सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो गॉडेस को, जो कि सोच रही होती है कि जब से ये पर्सन आया, मतलब वो यहाँ पे मुकोदा की बात कर रही होती है कि जब से ये पर्सन आया है इसकी स्किल भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और ऊपर से इसका खाना जो कि दूसरे वर्ल्ड का है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यार मेरी तो इसके ऊपर नज़र टिकी हुई है। अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा गाइस कि यहाँ पे वो गॉडेस को स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दैट्स वाई वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रही है मुकोदा की तरफ। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि अगर किसी दूसरे गॉडेस को पता लग गया कि मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कहती हैं लेकिन मुझे तो स्वीट्स खानी है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मुकोदा और वुल्फ का सीन। यहाँ पे तो वो एक डंजन के पास लेकर आया होता है मुकोदा को और कहता है ये एक डंजन है। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है क्या डंजन, ये क्या होता है। तभी मुकोदा उसे बताता है उसके बारे में और कहता है कि जहाँ पे मैजिक फ्लो ज्यादा होता है वहाँ पे इस टाइप के डंजन्स बन जाते हैं। तभी मुकोदा कहता है अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हो। तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ, जिससे तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। यहाँ पे अंदर मॉन्स्टर्स होंगे जो कि तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें उन्हें मारना होगा, जिससे तुम्हारा आर्ट मैजिक भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ देखते और सुनते ही अपना मुकोदा पतली गली से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे वुल्फ उसे पकड़ के कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे, तो चलो अंदर। उसके बाद वो सीधा उसे अंदर फेंक देता है। लेकिन अंदर का सीन देख के मुकोदा भाई उसकी तो पूरी फट जाती है। वो बाहर आता है और कहता है प्लीज मत करो, मुझे अंदर नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे अपना वुल्फ उसे प्यार से समझाता है कि तुम्हारे पास एक प्रोटेक्शन के लिए है ना एनर्जी जो तुम्हें गॉडेस ने दी है, तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम अपने आप को इजीली सभी से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। यू कैन डू इट, सो गो एंड डू दैट। तभी मुकोदा समझ जाता है कि यार मुझे भागने तो नहीं दिया जाएगा, तो मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है अरे यार जाने से पहले कुछ खा तो लेते हैं, भूख बहुत लगी है।
तभी यहाँ पे वुल्फ भी कहता है, अरे हाँ यार, तुमने ये बहुत बढ़िया बात कर दी, तो चलो पहले कुछ खा लिया जाए। उसी के बाद ये तीनों बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, यानी कि वुल्फ, मुकोदा एंड वो सुई। उसी के बाद यहाँ पे अपना मुकोदा अपने स्टेटस चेक करता है, तो उसके स्टेटस में उसे 20% बूस्ट एनर्जी मिलती है। उसी के साथ साथ वो यहाँ पे वुल्फ का स्टेटस भी चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके स्टेटस में काफी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। इसी के साथ साथ सुई के लेवल में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब फाइनली ये तीनों के तीनों उस डंजन के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन एंटर होते ही यहाँ पे मुकोदा को तो एक स्लाइम दिख जाता है। उसको देख के जितना भी डर था ना मुकोदा के मन में, वो सारा कुछ दूर हो जाता है। वो तो एकदम मतलब वो सोचता है यार ये तो बिल्कुल स्लाइम की तरह है, तो यहाँ पे कुछ डेंजरस तो नहीं होने वाला। वो ये बात कह ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सुई आता है और उस स्लाइम के ऊपर अपना एसिड अटैक करता है, जिसके कारण वो खत्म हो जाता है। ये देख के मुकोदा कहते हैं, क्या सच में, मतलब ये स्लाइम्स ऐसे अटैक करती हैं, तो ये काफी ज्यादा यूनिक है। तभी देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे स्लाइम आ जाते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा अपने स्टोन बुलेट का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है। और यहाँ पे मुकोदा ये भी नोटिस करता है कि जितने भी उसने स्लाइम्स मारे और यहाँ पे सुई ने मारे, दोनों ने मिलके जितने भी स्लाइम्स मारे, वो सारे के सारे ऑब्जॉर्व कर रहा है डंजन। कोई भी ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो मरा पड़ा या ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ डंजन एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी के साथ साथ वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि वुल्फ और सुई के साथ। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनका सामना होता है हॉर्न ड्रेमेट के साथ। पहले तो यहाँ पे अपना मुकोदा काफी डर जाता है, लेकिन यहाँ पे वुल्फ उसको हिम्मत देता है। तो यहाँ पे मुकोदा हिम्मत जुटा के उनका सामना करता है और उनको खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आ चुके थे अब गॉब्लिन्स। लेकिन तभी अपना मुकोदा यहाँ पे फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को भी मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ से कहता है, तुम्हें कहा था ना कि तुमने सिर्फ और सिर्फ आर्क मैजिक यूज करना है, तो तुमने फायर मैजिक क्यों यूज किया? क्योंकि जब मैं डरा हुआ होता हूँ तो जिसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ तो मैं वो यूज करता हूँ, तो मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद ये दोनों ही आगे जाने लग जाते हैं। लेकिन जाते जाते यहाँ पे मुकोदा वुल्फ से कहता है, तुम मेरे साथ हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर से जो है हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धू यहाँ पे डंजन में कोई भी आता है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मॉन्स्टर्स वगैरह, उन सभी के लिए हम तो एक एनिमी है, दैट्स वाई वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे कोवॉल्स आ जाते हैं और यहाँ पे अपना मुकोदा अपनी एबिलिटी का यूज करता है, मतलब मैजिक का यूज करता है और सभी को हरा देता है। उसके बाद चलते चलते ही आखिरी गेट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे वुल्फ से बोलता है, तुम अब लास्ट गेट में पहुंच चुके हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान से जाना, आगे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मुकोदा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो भाई झुंड बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ कुबोट ही कुबोट होते हैं। मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं खाली होती जहाँ पे कुबोट ना हो, पूरी जगह पूरी भरी होती है भाई। अपने मुकोदा की तो हालत पतली हो जाती है। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा और मुझे अभी शादी करनी है, मैं नहीं मरने वाला, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अपना यहाँ पे वुल्फ कहता है, नहीं, तुम्हारे पास तो मेरा बैरियर है, इसके कारण तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही बदतर हो जाती है तो मैं आगे संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो और जाओ फाइट करो सभी से। फिर भी यहाँ पे हार कर अपना मुकोदा मान ही जाता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे सुई जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पे वुल्फ तो उसे धक्का दे देता है कि जाओ जल्दी से और फाइट करके आना। उसके बाद यहाँ पे जाना पड़ता है मुकोदा को सुई के साथ, और जैसे वो लोग यहाँ पे देखती हैं मुकोदा को और सुई को, वो तो यहाँ पे मारने के लिए उसे आ जाते हैं। लेकिन अपने मुकोदा के पास बैरियर जो है वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे सुई और यहाँ पे मुकोदा उनके ऊपर वार करते हैं, उन सभी को मारते हैं और हरा देते हैं काफी इजीली। लेकिन यहाँ पे अपने मुकोदा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज यार वो थक चुका होता है, वो इतने सारे थे। लेकिन वो तभी देखता है उसमें से 2 तो बच चुके हैं और वो भागते भागते जाते हैं अपने किंग को बुला के लाते हैं। और भाई जैसे वो किंग यहाँ पे आता है, मुकोदा की तो पूरी की पूरी फट जाती है कि भाई उन सभी से तो मैं जीत गया, लेकिन इससे जीत पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है मुझे।
ये सब कुछ देख के मुकोदा तो जाता है वुल्फ के पास और कहता है, अबे यार वो तो किंग है, उनका बाप, उनसे मैं कैसे जीतूंगा। नहीं, मैं अब नहीं और कर सकता भाई, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं, तो प्लीज़ भाई अब तू देख ले। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहता है, उसमें मैं क्या करूं, अब भाई इतने सारे वो थे तो अब उसका किंग तो होगा ही ना, जाओ संभाल जाके। इतनी ही देर में वो कुबोर्ड का किंग उसके ऊपर हमला कर देता है भाई, काफी जोर से पंच मारता है। लेकिन यहाँ पे अपना मुकोदा सोचता है, अगर मैं ऐसी मार खाता रहूंगा फिर तो हम जल्दी ही मर जाएंगे, मुझे कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पे वो अपने स्टोन मैजिक का यूज करता है। लेकिन यहाँ पे भाई वो किंग था इतना ज्यादा बड़ा तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लाइक एक चींटी काटती है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहीं ना कहीं सोच रहा होता है, अगर ये किंग ऐसे ही हमला करता रहा तो मुकोदा का जो बैरियर है वो जल्दी ही टूट जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन गाइस, इन दोनों के साथ एक और भी तो इनका फ्रेंड था ना, यानी कि सुई। तो यहाँ पे सुई अपना मैजिक दिखाता है, वो अपना एसिड अटैक करता है उस किंग के ऊपर और वो किंग एक सेकंड में ही मर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सुई ना बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास माना आ गई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पे मुकोदा बाहर लेटा हुआ होता है, लेकिन सुई उसे उठाता है। तो जैसे ही मुकोदा उठता है वो कहता है, मैं कहाँ था, मतलब हम बाहर कैसे आए, तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें देख के कि तुम बहुत ठीक हो, और सच में। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है, क्या तुम बोल पा रहे हो सच में, ओ भाई। तब यहाँ पे मुकोदा उसको अपनी गोद में ले लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है उसको देख के कि हाँ वो बोल पा रहा है। तभी यहाँ पे सुई बोलता है, हाँ मैं तब से बोल पा रहा हूँ जब से मैंने उस बड़े से किंग को मारा, तब से मैं बोल पा रहा हूँ और मुझे भी बहुत खुशी है। तो यहाँ पे मुकोदा उसको जोर से हग कर लेता है और वो सच में बहुत खुश होता है कि हाँ अब से ये भी बोल पाएगा, अपने दिल की बातें कह पाएगा हमसे। गाइस, अब तो मुकोदा भी बोलने लग गया है, वो तो पहले से ही बोलता था और अब तो और भी ज्यादा धमाका होने वाला है। तो यहाँ पे मुकोदा सुई का लेवल चेक करता है, तो यहाँ पे उसका लेवल काफी हद तक बढ़ चुका होता है। इवन उसके स्किल में भी एसिड बुलेट ऐड हो चुका होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मुकोदा अपना लेवल भी चेक करता है, तो उसे पता लगता है कि वो भी यहाँ पे 7 लेवल पे आ चुका है, यानी कि सुई भी 7 लेवल पे है और यहाँ पे मुकोदा भी 7 लेवल पे आ चुका है। तभी ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं वुल्फ को, जिसके पूरे मुंह में ब्लड 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 ही लगा होता है। तभी यहाँ पे मुकोदा उससे पूछता है, तुम्हारे मुंह में इतना ब्लड कैसे लगा है? तो सो रहे थे यार, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाके कुछ खा लेता हूँ, तो मैं बस वही खा के आया हूँ। तभी मुकोदा कहता है, तो तुम्हारा पेट भर गया होगा क्यों, है ना? लेकिन वुल्फ कहता है, अरे कहाँ यार, जो तुम बनाते हो उसमें तो अलग ही टेस्ट होता है, तो मुझे वही खाना खाना है, प्लीज जल्दी से बना दो मेरे लिए। तभी मुकोदा कहता है, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद मुकोदा अपनी इन्वेंटरी से कुछ एग्स ऑर्डर करता है, उसके बाद ऑमलेट बनाता है। उसके बाद यहाँ पे सुई, वुल्फ एंड मुकोदा ये तीनों ही एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मुकोदा वुल्फ को बताता है, तुमने नोटिस किया अपना सुई बोलने लगा यार, देखो तो सही। तो यहाँ पे वुल्फ कहता है, अरे तुमसे पहले ही मुझे पता है, जब तुम बेहोश थे ना, वो तो तब से बोल रहा है, तुम मुझे मत बता भाई। तभी यहाँ पे सुई बोलती है, मैंने तो अंकल फेल से पहले ही बात कर ली थी। अंकल वर्ड सुन के यहाँ पे वुल्फ तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुकोदा कहाँ ही छोड़ने वाला था उसे। तो मुकोदा कहता, ओ ओ ओ तुम तो अंकल बन गए। उसका भाई बहुत मजाक उड़ाता है वो। लेकिन यहाँ पे फेल को तो गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम मुझे अंकल नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ मुझे फेल बोलो। ये सब कुछ सुन के अपना सुई तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मुकोदा उसको हक करता है और उसे शांत करता है। तभी यहाँ पे मुकोदा वुल्फ से बोलता है, यार वुल्फ तुमने बहुत बुरा किया, एक छोटे से बच्चे को तुमने डरा दिया, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती? बस अंकल बोलने से क्या तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा था? आज के बाद वो तुम्हें अंकल ही बोलेगा, सुन गया तुम्हें? तभी यहाँ पे वुल्फ कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो सीन जब यहाँ पे मुकोदा बेहोश पड़ा होता है। बेहोश पड़ा होता है यहाँ पे मुकोदा, तो यहाँ पे सुई ना फेल को अंकल बोलता है।
तो यहाँ पे वो बोलता है यार मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ पे सुई बताता है बिकॉज आप मेरे से पहले आए थे इस दुनिया में, आप मुझसे बहुत बड़े हो, इसलिए मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप तो मुझसे पहले से हो यहाँ पे और बहुत कुछ जानते भी हो, और ऊपर से आप हमेशा मेरे साथ काइंड रहते हो, इसलिए मैं आपको अंकल बुलाता हूँ। तभी फिल बोलता है अच्छा, लेकिन तुम फिर भी मुझे अंकल नहीं बुला सकते। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सीन, जहाँ पे मुकोदा, वुल्फ एंड सुई कहीं जा रहे होती हैं, लेकिन वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं। भाई भाई मुकोदा की सच में हालत पतली हो जाती है। ये सब कुछ देख के अपना वुल्फ बोलता है यार तुम तो डर ही रहे हो, मुझे मत डराओ, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ, और वैसे भी इतनी हिम्मत तो है मुझ में। और हाँ, वो लोग मुझे देखते ही खुद ही डर जाएंगे, मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अपना मुखोदा बोलता है अरे क्या क्या जरूरी है यहाँ से जाना, कहीं हम कहीं और जगह से नहीं जा सकते क्या? तभी यहाँ पे वुल्फ बोलता है अरे बुद्धू ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा रिस्क है तो क्या हुआ, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। लेकिन ये बातें करती होते हैं, लेकिन पीछे से काफी सारे बड़े बड़े से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा फटाफट सुई को लेके झाड़ियों में छुप जाता है ताकि उन्हें कुछ ना हो, और लेकिन यहाँ पे वुल्फ उन सभी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे एक आर्थरस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे वुल्फ उसे बोलता है अबे ओ, क्या तुझे डर नहीं लगता मुझसे? क्या तुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता? तो चल आज तुझे मैं तेरी मौत दिखाई देता हूँ। यहाँ पे वुल्फ तो उसे एक अटैक में मार देता है। ये देख के अपने मुकोदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ के एक अटैक को देख के वहाँ के जितने भी थे ना भाई वो मॉन्स्टर से, वो सभी के सभी भाग जाते हैं। ये देख के अपना मुकोदा तो काफी खुश होता है, लेकिन सुई तो उससे ज्यादा खुश होता है और कहता है वाओ, वुल्फ अंकल तो कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे वुल्फ बताता है जो कि मैंने अटैक किया था उसका नाम था रेंड्रिंग क्लॉज, ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है, उनको बताने लग जाता है। तभी यहाँ पे सुई कहता है अच्छा तो क्या मैं भी सीख सकता हूँ इसे? तभी यहाँ पे वुल्फ तो मना कर देता है, लेकिन यहाँ पे मुकोदा कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सीख सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, और सबसे अच्छी बात कि तुम्हारे पास तो एसिड अटैक वाली एबिलिटी भी है, वो तो सबसे स्पेशल है ना तुम्हारी। उसी के बाद यहाँ पे मुकोदा उसे हक कर लेता है काफी जोर से। उसी के बाद फिर से यहाँ पे अपना वुल्फ कहता है अरे बस करो तुम्हारा प्यार, अब मुझे खाना भी दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन यहाँ पे वो देखता है मुकोदा का फेस तो भाई काफी डरा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था? अब मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ उसे समझाता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी पिछली बार की जो फाइट हुई थी उसके बाद तो उन्हें पता लग ही गया होगा कि असली राजा कौन है, यानी कि मैं। तभी मुकोदा कहता है अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद वो जाता है सुई के पास और उसे फिर से प्यार करने लग जाता है। लेकिन ये देख के तो वुल्फ काफी ज्यादा चालाक करने लग जाता है। वो कहता है मैंने इससे खाना मांगा तो इसने मुझे खाने के लिए कोई जवाब नहीं दिया, और उससे जाके प्यार कर रहा है, क्या बात है। तभी यहाँ पे ना वुल्फ से रहा नहीं जाता, वो कह ही देता है मुकोदा को आखिरकार तुम मुझे और सुई को इतना ज्यादा डिफरेंटली कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये बहुत बुरी बात है। सबसे पहले मैं तुम्हें मिला था ना कि सुई। लेकिन इस बात को इग्नोर करके मुकोदा अपना खाना खुना बनाने लग जाता है। उसके बाद ये लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर से आगे के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सामने उन्हें दिखते हैं हीलिंग मशरूम्स जो कि ब्लू कलर की होती है और काफी ज्यादा ग्लो कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा उतरता है और वहाँ पे जाके देखता है कि वो तो सच में हीलिंग मशरूम्स हैं। तभी वो तो यहाँ पे एक मशरूम तोड़ लेता है और यहाँ पे वुल्फ को बताता है वैसे तो इसकी मेडिसिन बनती है, लेकिन अगर तुम इसे कच्चा खाना चाहो तो तुम खा सकते हो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए ये। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे सुई तो काफी सारे मशरूम्स खा जाता है और उसकी पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। इवन वो तो जंप मारने लग जाता है।
तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है लगता है कुछ असर हुआ है तुम्हारे पे। तभी वो उसका लेवल चेक करता है, भाई उसका लेवल भी काफी बढ़ चुका होता है, उसकी एनर्जी भी काफी बूस्ट हो चुकी होती है और वो भी काफी बड़ा हो चुका होता है। तभी यहाँ पे मुकोदा उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम रिकवरी मेडिसिन ट्राई करोगे। तभी यहाँ पे सुई कहता है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा। तभी यहाँ पे सुई जाके ट्राई करता है, लेकिन पहले तो उसको काफी पेन होता है, उसके बाद जाके फाइनली वो उस एबिलिटी को मास्टर कर लेता है। तभी सुई बोलता है देखो देखो मैं कैसे इसे प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मुकोदा बोलता है अरे रुको रुको, मैं एक कंटेनर लेकर आता हूँ, उसमें स्टोर करूंगा सब कुछ, उसके बाद चेक करूंगा। तभी यहाँ पे मुकोदा एक कंटेनर लेकर आता है और उसे स्टोर करने लग जाता है। उसी के बाद वो अपनी एप्रिलाइजेशन मेथड को यूज करके उसे चेक करता है, तो उसे पता चलता है, तभी उसे पता चलता है कि ये तो हाई रेटेड पोशन है। इसका मतलब है कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी चोट हो, वो इससे आराम से इजीली ठीक हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे वुल्फ देखता है कि वो यहाँ पे फिर से सुई को प्यार करने लग जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पे वुल्फ एक बहुत बड़े ग्रीफन से फाइट कर रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेकिन यहाँ पे मुकोदा आके उसे रोक देता है और कहता है बस करो वुल्फ, बहुत हो गया। तभी हम देखते हैं उस ग्रिफिन की हालत जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे मुकोदा के पास जो रिकवरी वाला लिक्विड था जो सुई ने उसे दिया था, तो वो उसे लगाता है ग्रिफिन को और वो जल्दी से ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाता है और वो काफी खुश होता है। तभी यहाँ पे वो ना जाते हुए उसे एक पंख देके जाता है अपना और कहता है जब तक ये पंख तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मुकोदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रात का सीन, जहाँ पे मुकोदा मीट बनाता है एक अर्ब का, लेकिन यहाँ पे वो मीट वुल्फ को और सुई को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इवन जब यहाँ पे अपना मुकोदा भी खाता है तो उसको भी बहुत पसंद आता है। तो वो एक बार तो खाते खाते उसके बाद दोबारा बनाते हैं, फिर दोबारा खाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं और दोबारा खाते हैं, मजा आ जाता है एकदम। उसी के बाद यहाँ पे वुल्फ मुकोदा को पूछता है तुम भूल गए क्या मुकोदा, तुमने किसी को कुछ ऑफर करना था, गॉड को स्वीट्स ऑफर करनी थी, क्या तुमने किया। लेकिन मुकोदा कहता है ओह शिट मैन, सच में मुझे याद नहीं था, वरना मैं जरूर से करता। तो वुल्फ कहता है मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, तुमसे एक काम ढंग से हो ही नहीं सकता। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, अगर आप कह रहे हो मुझे स्टार्टिंग में वीडियो लगाओ मतलब बीच बीच में, तो गाइस वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज फिर कॉपीराइट आ सकता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इमेजेस का मतलब यूज करती हूँ। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड एंड कीप सपोर्ट मी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड मेंबरशिप भी ले सकते हो एंड हाइप 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 का बटन जरूर से दबा देना। सो थैंक यू।